गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का परमहंस राम कृष्ण यानी कि परमहंस राम कृष्ण। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं परमहंस राम कृष्ण का चैप्टर। तो बच्चों इसमें राम कृष्ण एक ऐसे अनोखे महापुरुष थे, तो उनके संबंध में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि राम कृष्ण एक विलक्षण महापुरुष है अभवत। कि राम कृष्ण एक विलक्षण अनोखे या अद्वितीय महापुरुष अभवत थे। कि राम कृष्ण एक विलक्षण यानी कि अनोखे महापुरुष थे। तस्य विषये महात्मना गांधीना उक्तम, उनके विषय में महात्मा गांधी ने कहा है। परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्यते। कि रामकृष्ण परमहंस का जीवन चरित्र धर्माचरण से कि धर्म के आचरण का प्रायोगिकम व्यवहारिक विवरणम विद्यते विवरण है। कि परमहंस रामकृष्ण का जीवन चरित्र धर्म के आचरण का व्यावहारिक विवरण है। तस्य जीवनम अस्मभ्यम ईश्वर दर्शनाय शक्तिम प्रददाति। उनका जीवन हमें ईश्वर के दर्शनों के लिए ईश्वर के दर्शनों के लिए शक्ति प्रददाति प्रदान करता है। कि तस्य उनका जीवन हमें ईश्वर दर्शन के लिए शक्ति प्रदान करता है। तस्य वचनानि न केवलं कस्यचित् निरसानि ज्ञान वचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि एव। कि उनके वचन तस्य वचनानि कि उनके वचन न केवल किसी नीरस ज्ञान के वचनानि अपितु कि नीरस ज्ञान के वचन नहीं हैं, अपितु तस्य जीवन ग्रंथस्य पृष्ठानि उनका जीवन रूपी ग्रंथ के पुस्तक के पृष्ठ हैं। कि उनके वचन न केवल किसी नीरस ज्ञान के वचन हैं, अपितु उनका जीवन रूपी पुस्तक के ग्रंथ जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठानि पृष्ठ हैं। तस्य जीवनम अहिंसाया मूर्तिमाने पाठे विद्यते। उनका जीवन अहिंसा का मूर्तिमान मतलब साक्षात पाठे विद्यते साक्षात पाठ है। कि उनका जीवन अहिंसा का साक्षात पाठ है। स्वामिने रामकृष्णस्य जन्म वंगेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुकुर स्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। कि स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान में 1836 ईस्वी में अभवत हुआ। कि स्वामी रामकृष्ण का जन्म बंगाल के हुगली प्रदेश के कामारपुकुर स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ था। तस्य पितरौ परम धार्मिको आस्ताम। उनके पिता पितरों यानी कि माता पिता परम धार्मिकों पर अत्यधिक धार्मिक विचारों के थे। कि उनके माता और पिता पितरों का मतलब होता है माता और पिता। कि माता और पिता परम धार्मिक विचारों के थे। बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुत चरित्रम अदर्श्यत। बाल्यकाल से ही रामकृष्ण ने अपने अद्भुत चरित्र को अदर्श्यत दिखाया या प्रदर्शित किया। कि बाल्यकाल से ही रामकृष्ण ने अपने अद्भुत चरित्र को दिखाया। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठाम अजायत। उसी समय ईश्वर में तस्य उनकी सहज निष्ठा यानी कि उनकी निष्ठा अजायत उत्पन्न हो गई। कि उसी समय ईश्वर में
उनकी निष्ठा सहजता से उत्पन्न हो गई। ईश्वरस्य आराधनावसरे च सहजे समाधौ अतिष्ठत, कि ईश्वर की आराधना के अवसर पर वे सहज ही समाधि में अतिष्ठत स्थित हो जाते थे। कि ईश्वर की आराधना के अवसर पर वे सहज ही समाधि में स्थित हो जाते थे। परम सिद्धो अपि स सिद्धिनाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत, कि परम सिद्ध ओपी, कि परम सिद्ध होते हुए भी वे सिद्धियों के प्रदर्शन को नोचितम उचित नहीं अमन्यत मानते थे। कि वे परम सिद्ध होते हुए भी सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एकदा केनचित भक्तेन कस्यचित महिमा एव वर्णिता असौ महात्मा पादुकाभ्याम नदी तरती। एक बार किसी भक्तेन भक्त ने किसी की महिमा का वर्णन किया। इस प्रकार से वर्णन किया कि असौ महात्मा, कि वह महात्मा पादुकाभ्याम, पादुकाओं से, यानी कि जो पैरों में पहने जाने वाली पादुकाएं होती हैं, कि वह महात्मा पादुकाओं से नदी तरती, नदी पार कर लेता है। कि एक बार किसी भक्त ने किसी की महिमा का या किसी भक्त की महिमा का इस प्रकार से वर्णन किया कि वह महात्मा पादुकाओं से ही नदी पार कर लेता है। इति महतो विस्मस्य विषय, और यह बड़े महतो मतलब बड़े विस्मस्य आश्चर्य का विषय है। परमहंसे रामकृष्ण मंदम अहसत अवदत, कि परमहंस रामकृष्ण मंदम यानी कि धीरे से हंसे और बोले, अवदत बोले, च अस्या सिद्धे मूल्यम पणद्वय मात्रम पणद्वय नौकाया सामान्यो जने नदीम तरती। तो उन्होंने क्या कहा कि अस्या सिद्धे मूल्य, कि इस सिद्धि का मूल्य पणद्वय मात्रम यानी कि 2 पैसे मात्र है। पणद्वय कि 2 पैसे मात्र है, कि 2 पैसे से नौका में एक सामान्य व्यक्ति भी, सामान्य जने यानी कि सामान्य व्यक्ति भी नदी तरती, नदी पार कर लेता है। अनया सिद्ध्या केवलम पणद्वयस्य लाभो भवति, इस सिद्धि में केवल 2 पैसे का लाभ होता है। भक्ति मतलब होता है। उन्होंने कहा कि इस सिद्धि में केवल 2 पैसे का लाभ होता है। किम प्रयोजनम एतादृशा सिद्धे प्रदर्शने, इस प्रकार के प्रयोजन यानी कि इस प्रकार की सिद्धि के प्रयोजन का प्रदर्शन से क्या लाभ। जब उन्होंने कहा कि सिद्धि का केवल 2 पैसे का लाभ होता है, तो इस प्रकार की सिद्धि के लिए ऐसे प्रयोजन का क्या लाभ। रामकृष्णस्य विषयवम विधाम वहवे कथानिका प्रसिद्धा सन्ति, कि राम कृष्ण के विषय में इस प्रकार की बहुत से कथानक या कथाएं प्रसिद्ध हैं। कि राम कृष्ण के विषय में इस प्रकार की वहवे मतलब बहुत सी कथाएं प्रसिद्ध हैं। आजीवन से आत्मचिंतने निरत है आसीत, कि वे आजीवन यानी कि जीवन पर्यंत यानी कि जीवन भर वे आत्मचिंतन में लगे, निरत मतलब लगे रहना, लगे रहे। अस्मिन् विषये तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा, और इस विषय में उनके अनेक अनुभव लोके संसार में प्रसिद्ध हैं। कि इस विषय में उनके अनेक अनुभव, जो उनके अनुभव थे, संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य ये वचनेषु तस्य अध्यात्म अनुभवा वर्णिता, कि जैसे उनके वचन, तस्य वचनेषु कि उनके वचनों में ही उनके आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन है। पहला,
जले निमज्जिता प्राणा यथा निष्क्रमतुम आकुला भवन्ति तथैव चेत ईश्वर दर्शनायपि समुत्सुका भवन्तु जनाः तदा तस्य दर्शनं भवितुम अर्हति। कि जले निमज्जिता, कि जल में डूबे हुए, निमज्जिता अर्थात डूबे हुए, कि जल में डूबे हुए प्राण यथा जैसे निष्क्रमतुम निकलने के लिए आकुला व्याकुल होते हैं। कि जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार से निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, तथैव चेत ईश्वर दर्शनायपि, उसी प्रकार यदि लोग ईश्वर दर्शन में के लिए भी समुत्सुका भवन्तु जनाः, कि यदि लोग ईश्वर के दर्शनों के लिए भी उसी प्रकार से उत्सुक हो जाएं, समुत्सुका यानी कि उत्सुक हो जाएं, तो तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति, तो ईश्वर को के दर्शन हो सकते हैं। जैसे जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार से निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार से यदि लोग ईश्वर के दर्शन के लिए भी उत्सुक हो जाएं, तो उन्हें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। दूसरा है किमपि साधनम साधितुम मत कृते दिनत्रयाधिक काले नैव अपेक्षते, कि किसी भी साधना को साधितुम यानी कि साधना को सिद्ध करने के लिए अर्थात पूरा करने के लिए मत कृते मुझे दिनत्रयाधिक 3 दिन से अधिक का काल मतलब समय नहीं चाहिए। अपेक्षते यानी कि अपेक्षा नहीं है, कि किसी भी साधन की को सिद्ध करने के लिए या पूरा करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। नाहम वांछामि भौतिक सुखप्रदा विद्याम अहम तुम ताम विद्याम वांछामि यथा हृदय ज्ञानस्य उदयो भवति। नाहम वांछामि भौतिक सुखप्रदा, कि मैं भौतिक सुखों को देने वाली विद्या को ना वांछामि नहीं चाहता, कि मैं भौतिक सुख देने वाली विद्या को नहीं चाहता हूँ। अहम तुम ताम विद्याम वांछामि, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ, वांछामि चाहता हूँ, यथा हृदय जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है या ज्ञान उत्पन्न होता है। अयम महापुरुषे स्वकीयेन योगाभ्यासम व्यास बले नैव एतावान महान संजाता, कि ये महापुरुष अपने स्वकीय अपने योगाभ्यास के बल से ही इतने महान हो गए। संजाते मतलब हो गए, कि ये महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से ही इतने महान हो गए। से ईदृश विवेकी शुद्ध चित्तस् आसीत् यस्य कृते मानव कृता विभेदा निर्मूला अजायन्ते, कि वे ऐसे विवेकी शुद्ध चित्त वाले थे, कि यस्य कृते, कि ऐसे शुद्ध चित्त वाले थे कि उनके लिए मानव कृता विभेदा, कि मनुष्यों के द्वारा बनाए गए भेदभाव निर्मूला निराधार हो गए थे। कि जो मनुष्यों के द्वारा जो बनाए गए भेदभाव थे, वे उनके सामने उनका चित्त इतना शुद्ध था कि वे सब निर्मूल हो गए। कि वे ये महापुरुष ऐसे विवेकशील और शुद्ध चित्त वाले थे कि उनके लिए मनुष्यों के द्वारा मानवकृता यानी कि मनुष्यों के द्वारा बनाए गए भेदभाव निर्मूल हो गए थे। स्वकीयेन आचारेण एव तेन सर्व साधितम, कि अपने स्वकीयेन अपने आचरण से तेन सर्व साधितम उन्होंने सब कुछ सर्व साधितम सिद्ध किया, कि अपने आचरण से उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया। विश्व विश्रुते स्वामी विवेकानंदे अस्य महाभागस्य शिष्य आसीत्, कि विश्व विख्यात स्वामी विवेकानंद अस्य महाभागस्य इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। कि विश्व विख्यात
स्वामी विवेकानंद इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। ते न केवलं भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशेष्वपि व्यापकस्य मानवधर्मस्य डिंडिम घोषे कृते, कि उन्होंने न केवल भारतवर्ष में अपितु पाश्चात्य देशों में भी व्यापकता से मानव धर्म की डिंडिम घोषे यानी कि दुंदुभी बजाई, यानी कि बच्चों जो बजाने वाला होता है जिससे घोषणा सी की जाती है वह, कि उन्होंने न केवल भारतवर्ष में अपितु पाश्चात्य देशों में भी मानव धर्म की दुंदुभी बजाई। तेन अन्य शिष्य जनाना कल्याणार्थ स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमा स्थापिता, कि उन्होंने शिष्य जनानाम दूसरे शिष्यों ने, मतलब उन्होंने और रामकृष्ण के दूसरे शिष्यों ने जनानाम लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापित किए। उन्होंने और रामकृष्ण के शिष्यों ने लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापित किए। ईश्वरानुभव दुखितानां जनानां सेव्या पुष्यति इति रामकृष्ण से महान संदेश, कि ईश्वरानुभव कि ईश्वर का अनुभव दुखितान जनानां दुखी मनुष्यों की सेवा से ही पुष्ट यानी कि संतुष्ट होता है या दृढ़ होता है। इति रामकृष्ण से, यही रामकृष्ण का महान संदेश है कि ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से ही दृढ़ होता है या पुष्ट होता है, ऐसा रामकृष्ण का महान संदेश है। बच्चों वैसे तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, यदि कहीं समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना।